गुजरात में बारिश के पानी ने तबाही मचा दी। 6 बरसाती नाले बिखर गए। मदीना सैयदा के करीब पानी को बरसाती नाले में मोड़ने की नाकाम कोशिश के बाद पानी शहर में दाखिल। गुजरात जेल में पानी दाखिल होने के बाद कैदियों को गुजरावाला और लाहौर की जेलों में मुंतकिल किया गया। 2 दिन से देहात में मौजूद पानी अब लौराई से होता हुआ बारादरी पहुंच गया। बारादरी, कचहरी चौक, जेल चौक, ज़हूर इलाही स्टेडियम समेत अहम इलाके ज़ेरे आब आ गए। सेशन कोर्ट का अहाता और शहर की सबसे महंगी मार्केट कोर्ट रोड भी पानी में डूब गई। मुस्लिम बाजार के ताजिर रात गए अपनी दुकानों पर पहुंच गए, सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जिला गुजरात के तालीमी इदारों में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। भारत के दोबारा पानी छोड़ने पर पंजाब के दरियाओं में फिर तुगयानी। दरियाए चनाब, सतलुज और रावी की मौजें बिफर गईं। दरियाए चनाब में अखनूर, दरियाए सतलुज में हरीके जीने के मकाम पर पानी छोड़ा गया है। भारत का इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती सतह पर राबिता। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर सैलाब का खदशा है। दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर ऊंचे सैलाब का खतरा। भारत ने दरियाए चनाब में भी सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका 28 इदारों को इंतबाही खत जारी कर दिया है। भारत से दूसरा बड़ा सैलाबी रैला दरियाए चनाब बिफर गया। हेडमराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 4,72,958 क्यूसिक रिकॉर्ड। झंग में हेड तरीमो के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। इंतजामिया की जानिब से झंग सिटी में दोबारा ऐलानात। हेड खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 5,17,907 हो गया। हेड खानकी के करीब पहला शिगाफ डालने की तैयारियां। शिगाफ पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक से बढ़ने पर डाला जाएगा। बेला के 66 देहात सैलाबी रैलों के जख्मी आ गए। सियालकोट से गुजरने वाला सैलाबी रैला करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क बहा कर ले गया। सड़क टूटने से सैकड़ों देहात का राबिता मुनक़ता। मुल्तान शहर को चिनाब के सैलाबी रैलों से बचाने की कोशिशें। हेड मोहम्मद वाला बंद पर शिगाफ डालने की तैयारियां मुकम्मल। मुल्तान की मुतादिद नवाही बस्तियां ज़ेरे आब। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी पानी मेन मुल्तान रोड तक आ गया। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर चिनाब और सतलुज में शदीद तुगयानी। सतलुज से झंडा म्यानी और चिनाब से बेटकेश, बस्ती चांडिया, मोजा नड़ोल और खान यासीन वाला के बंद टूट गए। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। हजारों एकड़ तैयार फसलें तबाह। बहावल नगर के हदूद में दरियाए सतलुज का बंद टूट गया। माड़ी मियाँ साहब के करीब आर्जी हिफासी बंद में शिगाफ डाला गया। सैलाबी पानी फसलों और आबादियों में दाखिल। दरियाए सतलुज का रेलवे एम्प्रेस बंद कमजोर करार दे दिया गया। बुरेवाला में जमलेरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,56,000 क्यूसेक। सड़क में शिगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद नस्ब। बिहाड़ी, बुरेवाला और मेलसी के मुतादिद इलाके डूब गए हैं। मुजफ्फरगढ़ चकफराजी में भी फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू किया गया। जंग में सैलाबी पानी में डूबे मकान की छत गिरने से 45 साल शख्स जान भाग। मुल्तान इंतजामिया की मुर्जिबाना गफलत। जिंदगियां बचाने के बजाय जिंदगियां दांव पर लगा दी। हेड मोहम्मद वाला बंद में शिगाफ डालने के लिए धमाका खेज मवाद नस्ब। धमाका खेज मवाद लगाने के बावजूद सड़क पर ट्रैफिक के लिए आमदोरफ्त बंद कर दी गई। 365 ने इंतजामिया की नाअहली बेनकाब कर दी। दरिया रावी में कबीर वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पुराना हेड सगनाई कोट इस्लाम के मकाम पर पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। करीबी बस्तियां और देहात खाली करवा लिए गए। खानेवाल में हेड सगनाई के मकाम पर दरिया रावी बिफर गया। पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रैला रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरने लगा है। खानेवाल ता फैसलाबाद रेलवे सेक्शन आरजी तौर पर बंद। अब्दुल हकीम शहर के करीबी रेलवे का हिफाजी बंद टूट गया। दरिया रावी का पानी करीबी आबादियों में दाखिल। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद मोटरवे पर पनाह लेने पर मजबूर। बंद तोड़ने से पीर महल के 15 देहात ज़ेरे आब। बस्ती बिहार शाह में एक शख्स सैलाबी रेले में बह गया। सैलाब ज़दगान रिलीफ के लिए दरबदर। खानेवाल के हदूद में मुतासरीन बेसरो सामान सड़कों पर दिन रात बसर करने पर मजबूर। कहाँ अभी भी खुराक, पीने के पानी और खैमों की शदीद कमी का सामना है। सादिकाबाद में सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से इमदाद न मिलने का शिकवा। बस्ती हसन मलिक में रिलीफ के कामों में ताखीर। हुकूमती अदम तौजी के बायस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। विपरी मौजों से इंसान तो क्या बेज़बान भी हलकान।
लोगों के माल और असबाब गए तो मवेशियों के लिए चारा भी नहीं बचा। हुकूमती रिलीफ कैंपों में चारा सूंघने को भी नहीं मिलता है। चीन में फौजी परेड की तकरीब बहुत अच्छी थी। अमेरिकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। रूस और चीन की शराकतदारी पर कोई तशवीश नहीं है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ताकतवर फौज है। चीन और रूस अमेरिका पर कभी फौजी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैंने 7 जंगें रुकवाईं। कुछ जंगें कई साल पुरानी थी। मैंने ममालिक से कहा कि जंगें रोकें वरना कोई तिजारत नहीं होगी। रूस यूक्रेन जंग से खुशी नहीं हूँ। यूक्रेन जंग पर प्यूटन से बहुत मायूस हूँ। प्यूटन और ज़ेलेंस्की को बराह रास्त मुज़ाकरात करने होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा फैसले मियां नवाज शरीफ की तारीफ से हुए हैं। राना सनाउल्लाह की बानी पीटीआई को एक बार फिर से मुज़ाकरात की दावत। कहा कि बानी सियासत करना चाहते हैं तो हमारी जानिब से बातचीत की पेशकश है। ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये परहैप्स इन 78 years एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इसको जारी और सारी रहना चाहिए। ये परफॉर्म कर रहा है ये निज़ाम जो है। पिंडी और इस्लामाबाद जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस निज़ाम को चला रहे हैं। हम इस निज़ाम के साथ जो है उसका पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उसका हिस्सा भी हैं और उसके साथ कंफर्टेबल भी। मौजूदा निज़ाम का तसलसल 2027 के बाद भी जारी रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए कहा मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम कारकर्दगी दिखा रहा है, उसको जारी और सारी रहना चाहिए। पिंडी और इस्लामाबाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस निज़ाम को चला रहे हैं। मेरी दुआ है कि ये निज़ाम आगे चले। निज़ाम के तसलसल का फैसला मरीम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की हालिया मीटिंग में तय नहीं पाया, बल्कि 2 से 3 साल से जब से ये निज़ाम चल रहा है ये सोच तब से परवान चढ़ती रही है। हम इस निज़ाम के साथ मुतमिन हैं। अली अमीन गंडापुर का कालाबाग डैम पर बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। कहा कालाबाग डैम पर पार्टी बानी की मुशावरत से फैसला करेगी। मजीद बोले एक पुलिस वाले के बयान पर पीटीआई के लोगों को सजाएं दी जा रही हैं। अलीमा खान के बेटों के खिलाफ 9 मई के मुकदमात बदनीति पर मबनी है। सोची समझी साजिश के तहत अदलिया पर हमले हो रहे हैं। जब तक अदालतें आज़ाद नहीं होंगी मुल्क में इंसाफ के निज़ाम बेहतर नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन के साथ मरीम नवाज का मुल्तान में कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गईं। चॉकलेट्स, बिस्किट्स, तोहफे तकसीम किए। नन्हे बच्चों के साथ गपशप भी की। मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे दरियाफ्त किया। बहाली के लिए इक़दाम का यकीन भी दिलाया। मरीम नवाज का दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद करवाने पर इज़हार बरमनी। रिपोर्ट तलब कर ली। भारतीय पंजाब में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। 1400 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। लाखों एकड़ फसलें तबाह। मुख्तलिफ हादसात में 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। हुकाम ने पंजाब के तमाम 23 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया है। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेलों का सिंध करो। गुड्डू बिराज पर पानी की आमद 3,69,349 क्यूसिक रिकॉर्ड। घोटकी में पानी कच्चे के इलाके में दाखिल। इंतजामिया की कच्चे के मकीनों को पक्के पर मुंतकिल होने की हिदायत। कंडियारों में भी सैलाबी सूरत हाल। खानपुर में चाचना शरीफ के मकाम पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी कई बस्तियों में दाखिल। सादिकाबाद में दरिया किनारे बस्तियां दरियाई कटाव की लपेट में आ गईं। दर्जनों घर बह गए। कादिरपुर के मकाम पर शेख बंद और लोब बंद पर पानी का दबाव बढ़ने का खदशा। बंद को मजबूत करने का काम तेजी से जारी है। गुजरात मूसलाधार बारिश से डूब गया। 500 मिलीमीटर बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज। सड़कें पानी से भर गईं। नदी नाले में भर गए। पानी मसाजिद और घरों में दाखिल। इंतजामिया निकासियात में नाकाम। शहरी घरों से नकल मकानी पर मजबूर। सैलाबी सूरत हाल के बायस आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आज़ाद कश्मीर के जिला भिंबर और समाहनी में भी बारिश हुई। नदी नालों में तुगाने से लैंड स्लाइडिंग का खतरा।
بلوچستان کے شہر بارکھان میں بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا، ندی نالوں میں بھی طغیانی، بجلی کی سپلائی معطل۔ محکمہ موسمیات کی کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کی پیشگوئی۔ 365 نیوز سیلاب متاثر علاقوں میں مسلسل انیکشن۔ ناروال، قصور، چھنگ کے بعد ٹیم سیلاب متاثرین کی آواز بننے ملتان پہنچ گئی۔ سیلاب میں گھرے علاقوں کی خصوصی کوریج، نیوز ٹیم کی عوامی مشکلات پر بھی رپورٹنگ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی فل کورٹ میٹنگ کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز اکثریت رائے سے منظور کر لیے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز 6-5 کی اکثریت سے منظور کیے گئے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز بغیر بحث کے منظور کر لیے گئے۔ چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو نے حق میں ووٹ دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار نے منظوری کی مخالفت کی ہے۔ فل کورٹ میٹنگ کے ایجنڈے میں ترمیم کا 2 ججز کا خط بھی کیا گیا، مطالبہ مسترد کر دیا گیا ہے۔